बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 16 मई है। गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद एलामिया सामने आया और उस एलामिया में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, जितनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, जिस किस्म के एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो उसमें प्लान ऑफ एक्शन बताया गया है, उससे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हॉट वाटर्स में नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर शहर इक़्तिदार में और आई एम श्योर कि तकरीबन हर जगह ये चमगोइयाँ कर रहे हैं, ये बहस कर रहे हैं कि बस अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर ख़त्म हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ नो मोर, इमरान खान साहब और उनकी जमात को क्रश कर दिया जाएगा। बातें पाबंदी की भी हो रही हैं, बातें तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। गुज़श्ता वीडियो में मैं उस एलामिया के हवाले से तफसील से बात कर चुका। उस एलामिया में क्या है, किस किस्म के फ़ैसले जो हैं वो किए गए हैं और इन फ़ैसलों के इतलाक़ के हवाले से कौन कौन से मुतवक्के तौर पर मसाइल सामने आ सकते हैं। इस वीडियो में ज़रा देखेंगे कि इमरान खान साहब का जो रद्द-ए-अमल है वो एक तो गैर मुतवक्के रद्द-ए-अमल है। उसमें खान साहब जो हैं वो उन्होंने गुज़श्ता तकरीबन 2 रोज़ में देखा जाए तो उन्होंने वजाहत भी की है, इल्ज़ाम भी लगाया है, सवाल भी किया है, मुतालबा भी किया है और कॉल भी एक तरीके से दी है। खान साहब का जो रद्द-ए-अमल है, अच्छा इनिशियली जिस वक्त अभी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने नहीं आया था, लेकिन सबको अंदाज़ा था कि ये क्या हो रहा है, किस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ज़ाहिर है कि जब पाकिस्तान की अस्करी क़यादत सर छोड़कर बैठी है और 9 मई के वाक़यात डिस्कस हो रहे हैं तो उसी के हवाले से कोई चीज़ सामने आएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आगाज़ में इमरान खान साहब ने एक तो ट्वीट किया, उन्होंने 2 वीडियोज़ लगाई, एक यास्मीन राशिद साहिबा की है और एक उनकी जो हमशीरा हैं उनकी वीडियो है। वो जो वीडियोज़ खान साहब ने पोस्ट की उसके साथ एक मैसेज भी लगाया। कुछ वीडियोज़ और ऑडियोज़ हमारे पास पहले मौजूद हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि चलो कोर कमांडर हाउस चलते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के एहतजाज करते हैं। लेकिन फिर जो खान साहब ने वीडियो पोस्ट की उसमें जो उनकी बहन है वो जो गुफ्तगू कर रही हैं कि लोग अंदर मौजूद हैं, वो कह रही हैं कि ये मत करें और वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रही है कि ये तो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, ये तो पाकिस्तान के अवाम की मलकियत है, हम इसको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारा मकसद जो है वो एहतजाज करना है। यही लगभग गुफ्तगू या उसका जिस्ट जो है वो यही डॉक्टर यास्मीन राशिद की गुफ्तगू में नज़र आता है। वो गाड़ी पर बैठी हैं, वो मेगाफोन के ज़रिए लोगों को ऐलान कर रही हैं, उनको वापस बुलाने का कह रही हैं। तो ये वीडियोज़ जो हैं वो खान साहब ने पोस्ट की और इसमें अच्छा उसके बाद वाला जो वर्शन है ना वो उर्दू में उन्होंने पैगाम वीडियो पे जारी किया है और साथ में अंग्रेज़ी ज़बान में, और अंग्रेज़ी ज़बान में जारी करने की वजह वो आपको इल्म है कि इस वक्त इंटरनेशनली जो है वो इस सारे मामले को बड़े माइक्रोस्कोपिक लेंस के साथ, एक बड़े बारीक बीनी के साथ, एक अदसे के साथ जो है वो देखा जा रहा है। इस सारे मामले को पूरी दुनिया का इंटरेस्ट है इस वक्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मामले को इंटरनेशनलाइज भी करना चाहती है कि उनको जो है वो एक इंटरनेशनल प्रेशर बने हुकूमत पर और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो हैं वो ना हो 9 मई के वाक़यात के हवाले से। अच्छा खान साहब ने जो और के इन ट्वीट्स के ज़मन में तहरीक इंसाफ ने मैसेज जारी किया वो था कि जनाब 9 मई को इंतशार की मनसूबाबंदी किसकी थी, कौन फसाद से बचने और आग पर पानी डालने का काम कर रहा था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अहम तरीन शवाहिद समाजी मीडिया पर जारी कर दिए। मरकज़ी पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद और खान साहब की इमरान खान की हमशीरा की मुजाहिरीन से गुफ्तगू की वीडियो भी जारी कर दी। अच्छा वो वही आगे गुफ्तगू एक्सप्लेन की हुई है। ये सब हुकूमत और हैंडलर्स की जानिब से एक मंसूबे के तहत किया गया था, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि जिसका मकसद मुल्क में इंतशार फैलाकर या उस आड़ में तहरीक इंसाफ पर जारी क्रैकडाउन में शिद्दत ला सकें और मुझ समेत हमारे सीनियर कायदीन और कारकुनान को जेलों में भरकर अपने उस वादे को पूरा कर सकें जो उन्होंने लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ से कर रखा है। ये था इनिशियल रिस्पांस। फिर हमने देखा कि ये तकरीबन 6-6:15 बजे की बात है। उसके बाद 8 बजे ABN पर मैं प्रोग्राम कर रहा था, उस दौरान अचानक जो है वो पता चला कि जनाब ब्रेकिंग आ गई है और वो फिर हमने ब्रेकिंग पे चले गए। ये ब्रेकिंग आई थी कि जनाब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आ गया और फिर उसके तकरीबन 1 घंटा आप समझ लें कि 1 घंटे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अंग्रेज़ी में बयान जारी किया और उर्दू में खान साहब का जो है वो वीडियो पैगाम जारी किया। अच्छा उसमें जो खान साहब ने बात की है उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान अपनी रिहाई के बाद मेरे सामने वो वीडियोज़ और वो फुटेजेस लाई गई हैं कि किस तरीके से लोगों को, हमारे लोगों में, हमारे लोग जो कि पुरअमन प्रोटेस्टर्स थे उनके दरमियान प्लांट किया गया, जिन्होंने सरकारी अमलाक को, इमारतों को नुकसान पहुंचाया, आग लगाई, बशमूल कोर कमांडर हाउस इन लाहौर। अब ज़ाहिर है कि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। खान साहब जो बात कर रहे हैं
जो अहम तरीन इमारतें हैं, सबको मालूम है कि उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरास, सर्वेलेंस का इक्विपमेंट मौजूद होता है। चाहे वो कोर कमांडर हाउस हो, कोई भी जगह हो, सड़कों के ऊपर आजकल आपको पता है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं। तो और उसके बाद फिर सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर जो वीडियोस बनाई और वीडियोस को अपलोड किया। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, पिक्टोरियल एविडेंस, वीडियो एविडेंस, सीसीटीवी फुटेजेस, आपके पास मल्टीपल जो है वो चीज़ें और ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि खान साहब का ये जो दावा है उसको उसकी जांच अच्छे तरीके से की जा सके। लेकिन ये वजाहत जो है वो तहरीक इंसाफ की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर अगर अमल दरामद होता है तो फिर सिचुएशन शायद तब्दील हो सकती है, लेकिन दूसरा साइड ऑफ स्टोरी भी डोमिनेट कर सकता है। बहरहाल खान साहब की मौक़िफ़ है, उसमें कितनी सदाकत है ये आप आगे चलेंगे कि ये खान साहब ऐसे दावा कैसे कर सकते हैं। हम लाहौर है, लाहौर के कैंट के इलाके में जो लोग मौजूद हैं, लाहौर की जो उनकी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो गली मोहल्लों में लोगों को नाम के साथ, उनके साथ पहचान सकेगी, जान सकेगी। कोई शख्स जो है वो आग लगाता हुआ अगर दिखाई दे रहा है और वो उसका चेहरा सामने है, एविडेंस जिस तरीके से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है उस शख्स की, बिल्कुल फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि अगर उनका हार्डकोर वर्कर है, सबको मालूम है, लोग उसको मोहल्ले में जानते हैं, गली में जानते हैं, उस यूनियन काउंसिल में जानते हैं, तो जाहिर है कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना मर्जी इस बात पर दावा कर ले वो ख़ुद को डिसएसोसिएट नहीं कर सकती। लेकिन ऐसे चीज़ का सामने आना बहुत ज़रूरी है। आगे खान साहब ने यह कहा कि जो लोग प्लांट किए गए थे हमारे लोगों के दरमियान, वो अपने साथ हथियार लेकर आए थे इस एहतजाज के दौरान, और इंटेंशन उनकी ये थी कि आम लोगों को हर्ट किया जाए, एक पैनिक और क्योस की, अफरा तफरी की सूरत हाल जो है और डर और खौफ की फ़िज़ा वो बनाई जाए। आगे खान साहब ने कहा कि हमने एक जो वी हैव डन इन्वेस्टिगेशंस एंड हैव वीडियो एविडेंस, कि हम तहकीकात भी कर चुके हैं और हमारे पास इस चीज़ के वीडियो सबूत भी मौजूद हैं, और हम ये मुतालबा करते हैं कि एक आज़ाद इंक्वायरी, तहकीकात जो हैं वो करवाई जाएं और दोनों साइड्स ऑफ स्टोरी, दोनों वर्शंस जो हैं वो सुने जाएं। एक तरफ़ा जो है वो बयानिया खान साहब ने कहा कि इस वक्त चल रहा है मीडिया के ऊपर, बिल्कुल एक तरफ की स्टोरी चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड की स्टोरी नहीं चल रही। और फिर खान साहब कहते हैं कि जो माफियाज़ हैं उन्होंने एडवांटेज लिया है, उन्होंने फ़ायदा उठाया है, जिसके बारे में उनको इल्म था कि इस वक्त एक पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो आएगा। जिस तरीके से मुझे मिलिट्री की तरफ से खान साहब ने कहा कि मुझे अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से मुझे पकड़ा गया, तो उसके बाद जाहिर है कि पब्लिक सेंटिमेंट आना था, लेकिन उसका फ़ायदा, उसका एडवांटेज जो है वो खान साहब कहते हैं कि माफिया ने उठाया। आगे खान साहब कहते हैं कि ये सब एक प्लान का हिस्सा है, लंदन प्लान का, टू कीप द स्टेटस को पार्टीज़ इन पावर एंड टू कोर्स, इंटिमिडेट एंड स्केयर द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान फ्राम स्पीकिंग अप फॉर देयर राइट्स, कि ये सब कुछ जो है इसलिए किया गया लंदन प्लान के तहत ताकि स्टेटस को की जो जमातें हैं उनको इक़्तिदार में रखा जा सके, दबाव डाला जा सके आम शहरियों पर, उनको खौफ हरास का शिकार किया जा सके ताकि वो अपने हकूक़ के बारे में बात ना करें। आगे खान साहब ने कहा कि हमारे जो 27 साला मूवमेंट है उसमें हम हमेशा पुरअमन रहे हैं। मुझे गोली लगी, मेरी पार्टी पीसफुल रही, मैंने इंटेलिजेंस एजेंसी में जिस शख्स को पर हमें शुबा था तो मैंने उसका नाम भी जो है उसको नॉमिनेट किया और हमारे लोग जो हैं वो पुरअमन रहे। फिर खान साहब कहते हैं कि ये तमाम जो टैक्टिक्स हैं, ये जो तमाम हरबे हैं वो इस वजह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि लोगों की ज़बान बद्दी की जा सके, उनको खामोश कराया जा सके। बट दिस इज़ द टाइम टू फाइट फॉर योर फ्रीडम फ्रॉम दीज माफियाज़, कि ये वक्त है कि आप अपनी आज़ादी के लिए इस माफिया से जो है वो लड़ें, हकीकी आज़ादी के लिए लड़ें। बहुत कम मौक़े किसी भी मुल्क की तारीख़ में ऐसे आते हैं जिसमें आप एक कौम के तौर पर अपने हकूक़ के लिए खड़े होते हैं। वो वक्त जो है पाकिस्तान के लिए अब है। मैं अपने आवाम को, अपने मुल्क के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ब्रेक द शैकल्स ऑफ फियर, खौफ के बुत तोड़ दें, खौफ की ज़ंजीरें तोड़ दें, एंड फाइट फॉर योर हकीकी आज़ादी, और अपनी हकीकी आज़ादी के लिए लड़ें। अब ये एक गैर मुतवक्किर रद्द-ए-अमल इस वजह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस वक्त आप 9 मई के वाक़यात देखो, 9 मई के वाक़यात को ख़ास तौर पर हुकूमत ने, आई कैन टेल यू कि जो इस वक्त हुकूमत है उसकी सफ़ों में आपको बड़ा इत्मीनान नज़र आता है।
उनके चेहरे पर एक अजीबोगरीब किस्म की तमानियत नज़र आती है। उनके चेहरों के ऊपर जिस वक्त, और ये मैं आपको बड़े वसूख के साथ बता रहा हूँ, हमारा उठना बैठना होता है, बहुत सारे लोग कैमरे के ऊपर अगर आपको मुख्तलिफ नज़र आए तो और बात है, अपनी निजी महफ़िलों में मौजूद होते हैं, अदरवाइज़ आपकी उनसे मुलाकात हो जाती है तो उनके अंदर एक तमानियत है। ज़ाहिर है कि वो बड़ी कोशिश कर रहे थे 14 माह से, 13-14 माह से, कि उनको बयानिया मिल जाए, उनका बयानिया वापस मिल जाए। बयानिया उनको नहीं मिला, लेकिन उनको मौका मिल गया, और वो मौका ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की इस वक्त रिफ्ट उरूज पर है, और इसका एडवांटेज जो है और इसका फ़ायदा उठाया जाए और भरपूर तरीके से उठाया जाए। तो वो तमानियत मौजूद है उनकी। तो इस सारे वक्त में ज़ाहिर है कि जब आप देखते हैं कि कोई भी शख्स, कोई भी जमात, कोई भी पार्टी जो है उसके ऊपर सख्त वक्त आए और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने हो, तो एक गैर मुतवक्किर रद्द-ए-अमल है जो इमरान खान साहब ने दिया है। आई थिंक कि ज़ाहिर है कि उनको भी इल्म है कि अगर वो इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगे या इस किस्म का बयान नहीं देंगे तो फिर लोगों को, उनके लोगों को बहुत सख्त सूरत हाल का, उनकी जमात को बड़े सख्त सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक मरतबा इस वक्त शायद इमरान खान साहब समेत तमाम सियासी जमातें, तमाम इदारे उनको ठंडे दिल से बैठकर अपनी अपनी पॉलिसी रखें, अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें। लेकिन एक मरतबा ये सोचने की ज़रूरत है कि ये वक्त जो है वो तो नहीं रुकता, टाइम ये गुज़र जाएगा। इस वक्त के दौरान जब आप अपने अपने सियासी वजूद को बरकरार रखने के लिए अपनी सर्वाइवल की स्ट्रगल करते हुए, अपने बका की जंग लड़ते हुए मुख्तलिफ़ हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें मुल्क कहाँ खड़ा है, मुल्क के अवाम कहाँ खड़े हैं। 22 लोगों की लड़ाई है, 23 लोगों की लड़ाई, 23 लोगों की लड़ाई में 23 करोड़ लोग यरगमाल बने हुए हैं। नुकसान किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है, आपका हो रहा है, आने वाली हमारी नस्लों का हो रहा है। तो ये देखते हैं कि अब जो आखिरी ऑपरेटिंग पैराग्राफ था कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया का, जिसमें बातचीत और अफ्रीकन स्टेक होल्डर्स के दरमियान कंसेंसस इत्तफाक़ राय मुल्क के लिए करने की बात की गई है। मैं आपके सामने रख देता हूँ ये होता है कि नहीं, क्योंकि एक बात तय है कि जब आप ये कहते हैं कि तमाम अफ्रीकन फोरम ने अवाम का एतमाद बहाल करने और सियासी अदम इस्तेहकाम के ख़ात्मे के लिए तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान कौमी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जिसके ज़रिए मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिले और जमहूरी अमल मजबूत हो। और फोरम ने इयादा किया कि इत्तफ़ाक़ राय के लिए हर किस्मी कोशिश को सपोर्ट किया जाएगा। तो एक बात तय है कि इस वक्त पाकिस्तान की बिलाशुबा पॉपुलर तरीन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एक फ़रीक है, इमरान खान साहब वो भी एक फ़रीक हैं। इस तमाम ये जो सारी सूरत हाल चल रही है, आप किसी एक जमात को सिंगल आउट करके अलहदा नहीं कर सकते। तो तहरीक इंसाफ एक लेजिटिमेट फ़रीक के तौर पर वो इस कंसेंसस में शामिल होगी या नहीं, क्या ये बिल बैठ कर फ़ैसले कर पाएंगे, करेंगे या नहीं, बहुत अहम है। आने वाले चंद दिन इंशाल्लाह उसके ऊपर आपके साथ जो है वो राब्ता कायम रहेगा अपनी वीडियोज़ के ज़रिए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।